हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। तो याद रखिए, मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे थे तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड मैं कर चुका हूँ और ये है पार्ट 2। तो इसमें भी हम बचे हुए जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो भारत के सबसे इंपॉर्टेंट, जिन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है, मस्ट सी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उन्होंने एक सूची निकाली है जिसको बोलते हैं मस्ट सी मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। उसको मैंने आधार बनाया है इस वीडियो के लिए। तो एएसआई जिनको कहता है मस्ट सी, यानी ये तो आपको देखने ही चाहिए अगर आप भारत आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिंडीगुल फोर्ट से। डिंडीगुल आपने जरूर सुना होगा। डिंडीगुल के जो ताले हैं, जो लॉक हैं, इन्हें जीआई टैग मिला था, इन्हें भौगोलिक संकेतक मिला था। तो ये जो शहर है ये तमिलनाडु में है। डिंडीगल जो किला है, जो फोर्ट है, ये 16वीं शताब्दी में मदुरई नायकर डायनेस्टी ने बनवाया था। और जिन राजा ने बनवाया उनका नाम था मुत्तु कृष्णप्पा नायकर। इन्होंने 1605 में इस किले को बनवाया था। तो बस आपको याद रखना है डिंडीगुल फोर्ट। अगला है फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई। फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है, इसे हम व्हाइट टाउन भी बोलते हैं। ये भारत में पहला अंग्रेजों का किला है। ये 1644 में बना था और ये मद्रास में बना था, जिसे आज हम चेन्नई बोलते हैं। इसका ये जो फोर्ट बना था, इसके बाद जिसे बोलते हैं अंग्रेजों की ट्रेडिंग वगैरह काफ़ी बढ़ गई थी इस एरिया में। ये जो फोर्ट है, इसमें अभी तमिलनाडु की विधानसभा बैठती है और भी कई सारे ऑफिशियल ऑफिसेस हैं। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है, काफ़ी हमेशा न्यूज़ में रहता है ये, क्योंकि तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे उसके ऑफिसेस बने हुए हैं। उसके बाद है तिरुमय्यम फोर्ट। तिरुमय्यम फोर्ट जो है ये तमिलनाडु में है। तिरुमय्यम फोर्ट ये लगभग 40 एकड़ जमीन पे फैला है, काफ़ी बड़ा फोर्ट है और ये पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। इसको विजय रघुनाथ सेतुपति ने बनवाया था, जो रामनाद किंगडम के राजा थे। 1687 में बनवाया था और बाद में इसको रेनोवेट किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2012 में। तो याद रखिए, तिरुमय्यम फोर्ट है तमिलनाडु में। उसके बाद है गिंजी फोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिंजी फोर्ट। गिंजी फोर्ट तमिलनाडु में है। गिंजी फोर्ट जो है, इसे सेंजी फोर्ट भी बोलते हैं, गिंजी फोर्ट या सेंजी फोर्ट। और छत्रपति शिवाजी ने कहा था कि ये जो फोर्ट है ये अभेद है, यानी कि ये बहुत मुश्किल है। उन्होंने इसको वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेग्नेबल, यानी ये किला जीता नहीं जा सकता, इतना मुश्किल है इसे जीतना। इसीलिए अंग्रेजों ने इसे ट्रॉय ऑफ द ईस्ट भी कहा था, ट्रॉय ऑफ द ईस्ट, क्योंकि ये किला बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड है, बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसको जीतना बहुत ही मुश्किल है। ये विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिए, विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गिंजी फोर्ट या सेंजी फोर्ट। उसके बाद एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज है जिन्हें बोलते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इनमें चोला वंश के राजाओं ने जो मंदिर बनवाए थे, जिन्हें बोलते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। तो इनमें कौन कौन से मंदिर हैं? इनमें 3 मंदिर हैं। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो है, चोल वंश के राजाओं ने बनवाए थे साउथ इंडिया में। और इनमें जो 3 मंदिर हैं वो कौन से हैं? एक तो है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर वाला, एक है बृहदेश्वर मंदिर गंगाई कोंडा वाला, और तीसरा है ऐरावतेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर भी बहुत हैं। अगर आपसे एग्जाम में आए कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो आप तंजावुर मार्क करेंगे, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा बृहदेश्वर मंदिर, इतना भव्य तो नहीं जितना यहाँ तंजावुर में है, लेकिन एक और बृहदेश्वर मंदिर गंगाई कोंडा में भी है। इनफैक्ट कई बार एग्जाम में ऐसे आता है कि गंगाई कोंडा वाला जो टेम्पल है वो कहाँ है, तो डायरेक्ट बृहदेश्वर नहीं लिखते, क्योंकि एक और बृहदेश्वर भी है जो तंजावुर में है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आए बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो खत्म, आंसर हो जाएगा तंजावुर। तो बृहदेश्वर, दूसरा है गंगाई कोंडा और तीसरा है ऐरावतेश्वर। ऐरावतेश्वर भी बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। तो इन तीनों मंदिरों को इनको मिला के बोलते हैं चोला वंश के मंदिर, यानी कि द ग्रेट चोला टेम्पल। तो सबसे पहले बात करते हैं बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में है। ये जो टेम्पल है, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, ये भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। भगवान शिव का मंदिर है ये, और कावेरी नदी के किनारे है तंजावुर में। ये सबसे बड़े साउथ इंडियन टेम्पल्स में से है और यहाँ पे द्राविडियन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। द्राविडियन आर्किटेक्चर क्या होता है? अगर आप साउथ के मंदिर देखेंगे तो साउथ के जो मंदिर होते हैं उनमें द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, और जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल हैं उनमें आपको नागर स्टाइल जो है वो देखने को मिलता है।
तो साउथ इंडिया के मंदिर जो होते हैं जैसे चार तरफ से उनमें एक दीवारी होती है, चार दीवारी, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया के मंदिरों में पानी का एक स्रोत जरूर होता है, कोई कुंड वगैरह जरूर होता है वहां पे। तो कुछ उनके अपने फीचर हैं जो द्रविडियन टेम्पल्स के होते हैं, वो सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। टिपिकल द्रविडियन आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको दक्षिण मेरू भी बोलते हैं, ठीक है, इस मंदिर को हम दक्षिण मेरू भी बोलते हैं, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। और इस मंदिर को राजराज चोल वन ने बनवाया था। जो राजा थे उनका नाम था राजराज चोल। 1003 से 1010 एडी में बनवाया था, यानी लगभग 7 साल में मंदिर बनके तैयार हुआ था। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में जो भी मंदिर हैं ये सारे मिला के हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन्हें बोलते हैं। फिर है अगला गंगईकोंडा। तो आप देख सकते हैं दूसरा वाला जो बृहदेश्वर है वो गंगईकोंडा वाला है। गंगईकोंडा चोलापुरम बोलते हैं जिसे। सो बृहदेश्वर जो गंगईकोंडा वाला है ये भी भगवान शिव को समर्पित है और ये तमिलनाडु में है। ये राजेंद्र चोला ने बनवाया था 1035 एडी में, राजेंद्र चोला ने, ठीक है। और जब उन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई थी तो तब ये वाला बनवाया था उन्होंने, गंगईकोंडा बृहदेश्वर चोलापुरम। उसके अलावा ये जो तंजावुर वाला जो बृहदेश्वर है उससे 70 किलोमीटर दूर है, यानी दोनों बृहदेश्वर जो मंदिर हैं उनके बीच में 70 किलोमीटर का फासला है। यहां पे एक नदी भी बहती है जो है कोलिडम नदी, कोलिडम नदी। अब आते हैं तीसरे वाले चोल मंदिर पे जो है ऐरावतेश्वर। तो ये है ऐरावतेश्वर का मंदिर। ऐरावतेश्वर का मंदिर भी द्रविडियन आर्किटेक्चर में बना हुआ है और यह तंजावुर में है। इसको बनाया था राजराज चोल ने, राजराज चोल द्वितीय 12वीं शताब्दी में बनवाया था। और यह भी भगवान शिव का मंदिर है। इसके पास एक पानी का स्रोत भी है, पानी का टैंक भी है। यह पानी का टैंक जो है इसमें कावेरी नदी का पानी आता है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो पानी आप देख रहे हैं चारों तरफ, तो कावेरी नदी का पानी आता है इसमें। तो ये हो गए हमारे चोल मंदिर खत्म। चोल मंदिर में आपको याद रखने हैं बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोंडा और ऐरावतेश्वर। अब हम बात करते हैं महाबलीपुरम। महाबलीपुरम को हम ममल्लापुरम भी बोलते हैं, ममल्लापुरम। तो ये जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे तो उन्हें यहां ले जाया गया था, ममल्लापुरम या महाबलीपुरम में, इतने ज्यादा फेमस है। तो ये जो पल्लव राजा हैं उन्होंने बनवाए थे। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, पल्लव राजाओं ने बनवाए थे ये जो मंदिर है महाबलीपुरम के। और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बेसिकली मंदिर भी हैं, नॉर्मल मॉन्यूमेंट्स भी यहाँ पे हैं। लगभग 40 मॉन्यूमेंट हैं यहाँ पे, ठीक है, 40 मॉन्यूमेंट हैं टोटल, जिनमें हिंदू मंदिर भी हैं। और ये एक तरह से ओपन एयर रॉक रिलीफ दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली कई सारे ऐसी चीजें हैं जैसे डेसेंट ऑफ द गैंजेस, यानी गंगा नदी धरती पे आई, वो दिखाया हुआ है बड़े खूबसूरत कलाकारी करके। या अर्जुन का जो पेनेंस है, अर्जुन का जो रिमोर्स है या पश्चाताप है, उसको भी बड़े अच्छे से यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अर्जुन पेनेंस और डिसेंट ऑफ द होली गैंजेस। इनको 7 पगोड़ा भी बोलते हैं। ममल्लापुरम को या महाबलीपुरम को 7 पगोड़ा भी कहा जाता है और यह भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु में ही मूवार कोयल। मूवार कोयल, तो मूवार कोयल जो है ये 3 मंदिर हैं यहाँ पे, राइट। और ये बेसिकली पुडुकोट्टई में है, पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और यहाँ पे जो पांड्याज हैं और पल्लवाज हैं उनकी लड़ाई भी हुई थी यहाँ पे। उसके बाद है चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का जो किला है ये बेसिकली मेवाड़ की राजधानी होता था, ठीक है, चित्तौड़ का किला। और ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको बता दूं, देखो ये अकेले किला ऐसा नहीं है कि ये अकेला किला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इन्हें बोलते हैं राजस्थान के जो फोर्ट्स हैं, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो जैसे कुंभलगढ़ का किला है, तो मैं आपको बता देता हूं इसमें कौन कौन से किले आते हैं। राजस्थान में ये 6 किले हैं जिन्हें बोलते हैं हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान। तो ये सारे मिला के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इनमें कौन कौन से हैं जो पढ़ने आपको, चित्तौड़ का किला चित्तौड़गढ़ में, फिर कुंभलगढ़ का किला कुंभलगढ़ में, फिर रणथंबोर का किला सवाई माधोपुर में, गागरोन किला झालावाड़ में, और आमेर का किला जयपुर में, और जैसलमेर का किला जैसलमेर में। सो ये 6 किले आपको पढ़ने हैं। इन सब ये सारे मिला के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको सीरियल नॉमिनेशन कहा जाता है। सीरियल नॉमिनेशन मतलब ये है, अगर आप मान लो किसी सिर्फ एक किले को कोशिश करोगे कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल जाए तो वो मुश्किल है। तो आप क्या करते हो, बहुत सारे जो किले हैं उन्हें मिलाकर नॉमिनेट करते हो। तो भारत की तरफ से सीरियल नॉमिनेशन गया था जो यूनेस्को ने अप्रूव किया था। तो ये जो किला है ये मेवाड़ की राजधानी था और ये चित्तौड़ में है, राइट। काफ़ी बड़ा किला है ये, 180 मीटर हाइट है इसकी और ये 280 हेक्टेयर जमीन पे फैला हुआ है।
यहाँ पे एक नदी भी बहती है, बैराज नदी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो किला है वो उस वक्त चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था, चित्रांगगढ़ मौर्य ने बनवाया था। उसके बाद है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का जो किला है ये भी एक मेवाड़ का किला है और अरावली की पहाड़ियों में है। ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उदयपुर के पास, कुंभलगढ़ का किला। ये जो किला है राणा कुंभा ने बनवाया था, 15वीं शताब्दी में बनवाया था राणा कुंभा ने। मेवाड़ के राजा थे ये और सिसोदिया क्लैन के राजा थे राजपूत्स में। उसके बाद है रणथंभौर का किला। रणथंभौर का जो किला है वो रणथंभौर नेशनल पार्क में, जो कि टाइगर रिजर्व भी है सवाई माधोपुर में, वहाँ पे उसी के अंदर है ये। और बेसिकली महाराजा जो हैं उस वक्त के वहाँ पे हंटिंग करने या शिकार खेलने भी जाया करते थे। ये जो किला है ये चौहान्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ था 13वीं शताब्दी तक। बाद में दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने इसे कैप्चर कर लिया था। उसके बाद है गागरोन का किला। गागरोन का जो किला है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, यानी कि साउथ ईस्ट राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। झालावाड़ जो एरिया है, झालावाड़, बारां, कोटा, जो साउथ ईस्ट राजस्थान है। तो गागरोन जो किला है झालावाड़ में है और हड़ौती का रीजन बोलते हैं, हड़ौती, राइट। ये जो साउथ ईस्ट राजस्थान है इसमें ये जो सारे इलाके हैं जैसे झालावाड़ है, बारां है या कोटा है, बूंदी है, इन सबको मिला के हम हड़ौती बोलते थे। सो ये जो किला है ये बेसिकली यहाँ पे एक मौजोलियम है सूफी संत मिठे शाह का, राइट, फोर्ट के एकदम बाहर। यहाँ पे एक मेला भी लगता है हर साल। और ये जो किला है ये 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है, नदी के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे आहू और काली सिंध नदी का पानी आता है, आहू और काली सिंध। ये काली सिंध नदी जो है ये जाके चंबल में मिल जाती है, कोटा में, राइट। तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। अब हम बात करते हैं आमेर का किला। आमेर का किला जो है ये जयपुर में है, राजस्थान में है। और यहाँ पे एक लेक भी है जिसको बोलते हैं माओटा लेक। जो आमेर के किले में जो पानी आता है वो माओटा लेक से आता है। और ये जो किला है ये राजा अलन सिंह ने, जो कि चंद वंश के जो मीणा हैं उनमें राजा थे, चंदा वंश के, उनके राजा थे राजा अलन सिंह, उन्होंने बनवाया था। और ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। फिर है जैसलमेर का किला। आपने जैसलमेरी पत्थर का सुना होगा ज़रूर। जैसलमेरी पत्थर बहुत ज़्यादा शाइन करता है, गोल्ड जैसा एकदम लगता है। तो जैसलमेर का किला जैसलमेर में है और ये लिविंग फोर्ट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भारत में लिविंग फोर्ट कौन सा है। भारत में लिविंग फोर्ट मतलब ये इस किले के अंदर लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस किले के अंदर लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक लिविंग फोर्ट है। और कई बार तो ऐसा भी माना जाता है कि भारत का ये एकमात्र लिविंग फोर्ट है, जैसलमेर का किला। सो ये जो किला बनवाया था रावल जैसल ने बनवाया था, जो भाटी राजपूत थे। यहां पे भी बहुत ही येलो कलर का सैंडस्टोन है, जो जैसलमेरी पत्थर है उसका बना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा चमकता है दिन के समय, एकदम हनी गोल्ड जैसी अपीयरेंस आती है, जैसा शहद या सोना चमकता है वैसा ही ये चमकता है। और इसे इसीलिए सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी बोलते हैं। तो ये फोर्ट जिस पहाड़ी के ऊपर है उसे त्रिकुटा हिल बोलते हैं, ठीक है, त्रिकुटा हिल। अब हम बात करते हैं डीग पैलेस, राजस्थान का एक और इमारत। ये वर्ल्ड हेरिटेज तो नहीं है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, डीग पैलेस। तो डीग पैलेस भरतपुर में है, भरतपुर के पास है, मतलब भरतपुर से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। और ये बेसिकली समर रिजॉर्ट हुआ करता था जो राजा थे भरतपुर के उनका। ये जो बेसिकली जाट किंग्स थे, राइट, भरतपुर के जो जाट किंग्स थे, बाद में वो भरतपुर शिफ्ट हुए थे, उससे पहले डीग उनका कैपिटल होता था। तो बदन सिंह एक राजा थे, ये 1721 में इन्होंने सत्ता संभाली थी, इन्होंने पैलेस बनवाया था, डीग पैलेस यहाँ पे। और ये काफ़ी इस आगरा के नज़दीक है। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि आगरा पे, क्योंकि जो दूसरे वंश हैं वो राज करते थे, तो उन्होंने काफ़ी फ्रिक्वेंटली इन्वेड किया डीग पैलेस को। उसके बाद जो उनके बेटे थे सूरजमल, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन 1730 के आसपास जो है इसके चारों तरफ शुरू करवाया, जिससे जो इन्वेजन वगैरह ना हो सके, राइट। यहाँ पे 2 पानी के टैंक भी हैं, एक का नाम है गोपाल सागर और एक का नाम है रूप सागर। फिर है कोणार्क सन टेम्पल, ओडिशा। सन टेम्पल 2 बहुत मशहूर हैं एग्जाम में, एक तो ओडिशा वाला बहुत आता है और एक मोढेरा वाला जो है गुजरात में, वो बहुत आता है सन टेम्पल। सो कोणार्क सन टेम्पल जो है ये 13वीं शताब्दी में बना था और ये राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। ये गंगा वंश के राजा थे, गंगा डायनेस्टी के राजा थे नरसिंह देव। और बेसिकली कोणार्क सन टेम्पल जो है ऐसा माना जाता है कि वो कई बार टूटा,
अब क्यों टूटा, उसमें कई सारी कहानियां भी हैं और कंट्रोवर्सी भी है, कई थ्योरीज हैं उसकी। कई बार ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम रूलर थे उन्होंने तोड़ा इसे 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में, लेकिन रुअन्स ऑफ कोणार्क हैं बेसिकली, पूरा वैसा नहीं है, तो ये इसके रुअन्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जब हम ओडिशा की बात करते हैं तो ओडिशा में एक चीज है जिसे हम बोलते हैं ब्लैक पगोडा, और एक है जिसे हम बोलते हैं व्हाइट पगोडा। अब ब्लैक पगोडा क्या है और व्हाइट पगोडा क्या है, तो देखो ये जो मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पगोडा बोलते हैं, ठीक है, इसे ब्लैक पगोडा बोलते हैं। और जगन्नाथ का जो मंदिर है पुरी में, उसे हम व्हाइट पगोडा बोलते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि ओडिशा में ब्लैक पगोडा बोलते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर को, और भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है उसे हम बोलते हैं व्हाइट पगोडा। यह भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद राजरानी मंदिर ओडिशा में, ये भुवनेश्वर में है। राजरानी मंदिर 11वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है ये, और ये बेसिकली यहाँ पे दीवारों पे जो लव या इरोटिक कार्विंग्स हैं वो देखने को मिलती हैं, तो इसे लव टेम्पल भी कई बार बोल देते हैं। और ये रेड और येलो सैंडस्टोन का बना है, जिसे हम लोकल भाषा में राजरानी बोलते हैं। दौलताबाद का किला जो है ये औरंगाबाद में है, और पहले दिल्ली सल्तनत और बाद में अहमदनगर के जो राजा थे उनका ये किला था, उनका ये कैपिटल था। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दौलताबाद का किला। दौलताबाद का जो किला है ये औरंगाबाद, अब औरंगाबाद में है तो सीधी सी बात है, आप अजंता एलोरा की गुफाएं भी देख सकते हो, फिर अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद में है। तो आप जब ये देखने जाओ तो फिर आप दौलताबाद का किला भी देख सकते हो। देखो दौलताबाद जो है, पहले इसको देवगिरी बोलते थे, एक समय में देवगिरी बोलते थे, फिर इसको अपनी राजधानी बनाया यादव वंश के राजाओं ने 9वीं से 14वीं शताब्दी तक, लेकिन फिर यहां पे दिल्ली सल्तनत का राज हो गया। तो दिल्ली सल्तनत के राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली दौलताबाद में, तो उन्होंने इसका नाम पलटा था और दौलताबाद करा था। दौलताबाद मतलब दौलत का शहर, यानी कि सिटी ऑफ फॉर्चून। और बाद में फिर अहमदनगर का जो शासन था, अहमदनगर के जो राजा थे, उन्होंने भी अपना इसे दूसरा सेकेंडरी कैपिटल बनाया। तो ये याद रखिए, यादव वंश के राजाओं ने इसे अपना कैपिटल बनाया दौलताबाद किले को। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिर अहमदनगर के सल्तनत के जो राजा थे उन्होंने, तो काफ़ी ये किला हमारे जो हिस्ट्री है उसमें बहुत महत्व रखता है, और औरंगाबाद में है, ये भी ध्यान रखिए। फिर है जो 15 मंदिर हैं लोनार में। लोनार आप जानते होंगे, लोनार लेक रामसर साइट है, ये बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र में। तो वहीं पे 15 मंदिर हैं, और ये 15 के 15 मंदिर लोनार लेक के आसपास ही हैं। ये 15 मंदिरों के नाम आपको याद नहीं रखने, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये सारे लिख दिए हैं फिर भी मैंने। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोनार लेक है उसी के आसपास, यानी क्रेटर लेक या जिसे लोनार लेक बोलते हैं, उसी के आसपास ये 15 मंदिर बने थे 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच। तो ये जो मंदिर हैं, ये सारे के सारे मंदिर जो हैं ज़्यादातर भगवान शिव को समर्पित हैं, ठीक है, लॉर्ड शिवा को समर्पित हैं। इनमें जो एक काफ़ी फेमस मंदिर है जिसको बोलते हैं कमालजा देवी मंदिर, ये माँ शक्ति जो हैं उनको समर्पित है। गॉडेस कमलजा, जो भगवान जो शक्ति माँ है उन्हीं का एक रूप है, गॉडेस कमलजा, उनको ये समर्पित है। यहाँ पे मेला भी लगता है नवरात्रि में हर साल। उसके बाद बात करते हैं गावलीगढ़ जो का किला है। गावलीगढ़ का किला अमरावती डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। सो गावलीगढ़ जो है ये भी काफ़ी मजबूत किला है, और ये मराठा एम्पायर का किला था। मराठा जो थे, ये बिल्कुल मेलघाट टाइगर रिजर्व के पास है अमरावती में। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व के एकदम पास है ये गावलीगढ़ का किला। अब ये किला बना कैसे था, इस पे अलग अलग कहानियां हैं। जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि यादव वंश के राजा थे, राजा गावली, उन्होंने बनवाया था, इसलिए इसको गावलीगढ़ का किला बोल देते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अहमद शाह वली जो हैं, उन्होंने, ये बेसिकली 9वें राजा थे मुजफ्फरीद वंश के, इन्होंने बनवाया था इसे 1425 में। तो अलग अलग कहानियां हैं इसमें, बस आपको इतना डिटेल में इसमें नहीं जाना है। उसके बाद है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा सुपर इंपॉर्टेंट है ये। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में ये भी, और ये मुगल राजा औरंगजेब ने बनवाया था अपनी जो इनकी जो पहली वाइफ थी, जिनका नाम था बानू बेगम, और जिनका बाद में नाम राबिया उद दौरानी हो गया था, ठीक है। मरने के बाद इनका नाम राबिया उद दौरानी था, पहले बानू बेगम बोलते थे, तो उनकी याद में बनवाया था। तो याद रखिए, औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा। ये काफ़ी ताजमहल से मिलता जुलता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें कि ये ताजमहल से मिलता जुलता है, इसलिए हम इसे दक्कनी ताज भी बोलते हैं, यानी डेक्कन का ताज भी इसे बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बोलते हैं। इसे एक वक्त विक्टोरिया टर्मिनस बोलते थे,
ठीक है, इसका नाम पलट के बाद में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और फिर बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो गया। तो महाराज वर्ड बाद में ऐड किया गया था। और ये जो टर्मिनस है ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको पता होगा। और इसे बनाया किसने था? इसको डिजाइन किया था ब्रिटेन के एक वास्तुकार ने, आर्किटेक्ट ने, जिनका नाम था फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। तो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1878 में और उसके बाद ये 1887 में कंप्लीट हो गया था। 1887 वो साल था जब क्वीन विक्टोरिया के 50 साल भी पूरे हो गए थे उनके राज के, शासन के, तो इसीलिए फिर इसे विक्टोरिया टर्मिनस कहा गया। और 2017 में इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रखा गया। उसके बीच में इसे बोलते थे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये आज हेडक्वार्टर है सेंट्रल रेलवे जोन का। अब बात करते हैं सांची स्तूपा, जो मध्य प्रदेश में है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो काफी इंपॉर्टेंट है सांची स्तूपा। ये सांची में पड़ता है, सांची टाउन रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश के। काफी बड़ा स्तूपा है और काफी वेल मेंटेन्ड भी है। सो ये भारत के सबसे पुराने पत्थर के बने हुए स्ट्रक्चर में से एक है और आर्किटेक्चरल मार्वल है। सो ये जो है इस स्तूपा का जो कंस्ट्रक्शन है राजा अशोक ने जो है शुरू करवाया था। और उनकी जो वाइफ है देवी, वो डॉटर थी एक विदिशा के मर्चेंट की। ठीक है, राजा अशोक की जो वाइफ थी देवी, वो विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी। तो विदिशा जो है वहीं पे उसी के पास फिर ये उन्होंने बनवाया सांची में। तो याद रखिए सांची जो है वहाँ पे जन्म हुआ था उनकी जो पत्नी है देवी उनका, और यहाँ पे अशोका राजा जो हैं उनकी शादी भी देवी से हुई थी। आज जो सांची के मॉन्यूमेंट्स हैं ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं और ये देयरफॉर मौर्य वंश के मॉन्यूमेंट्स हैं। बाद में जो गुप्ता वंश है उन्होंने भी इनको कंटिन्यू किया इन मॉन्यूमेंट्स को और उन्हें और भव्य बनाया। और ये सबसे बेस्ट प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट्स में से एक है भारत के। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था ये 1989 में। उसके बाद है ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश। ग्वालियर का किला, ये ग्वालियर में है मध्य प्रदेश में और ये 10वीं शताब्दी से एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कई बार कि शायद ये 6ठी शताब्दी से एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि इसमें कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो दिखाते हैं कि ये इतना पुराना भी हो सकता है कि 6th सेंचुरी AD जो है तब से भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। आज अगर हम बात करें इस किले की तो यहाँ पे 2 मेन पैलेस हैं, एक है गुजारी महल और एक है मन मंदिर। ये राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था, मन मंदिर और गुजारी महल। गुजारी महल जो है ये रानी के लिए बनवाया गया था जिनका नाम था मृग नयनी, और आज इसको एक पुरातत्व म्यूजियम बना दिया गया है। तो ग्वालियर जो है ऐसा माना जाता है कि ये शब्द आया एक संत थे जिनका नाम था ग्वालिब से बना ग्वालियर। तो ग्वालिब जो संत थे ऐसा माना जाता है कि एक राजा हैं जिनका नाम था सूरज सेन। उनको लेप्रेसी था, कुष्ठ रोग था, और इन्होंने ग्वालिब ने उन्हें एक दिव्य पानी दिया जिससे उनका जो कुष्ठ रोग है वो ठीक हो गया था, लेप्रेसी ठीक हो गया था। तो उसके नाम पे शहर का नाम भी ग्वालियर हो गया था। फिर है खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। खजुराहो के जो मंदिर हैं ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं मध्य प्रदेश में, और ये हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं बेसिकली। नागर स्टाइल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है जिसमें मंडप, गर्भगृह और ये सब चीज़ें होती हैं। नागर स्टाइल आर्किटेक्चर होता है। यहाँ पे इरोटिक स्कल्पचर देखने को मिलते हैं, यानी कि जो सेक्स वगैरह के जो पोजीशंस हैं और वो सब भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं 950 AD और 1050 AD के बीच में, यानी लगभग 100 साल लगे बनने में, चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कौन से वंश के राजाओं ने बनवाए थे। हिंदुइज्म और जैनिज्म को समर्पित है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के जो मंदिर है टोटल यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 85 मंदिर है। ठीक है, 12वीं शताब्दी के 85 मंदिर हैं और 20 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग फैले हैं। लेकिन आज 85 तो नहीं है, लेकिन सिर्फ 20-25 के आसपास जो है वो बचे हुए हैं। इनमें कई मंदिर काफ़ी फेमस हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके बाद है शाही किला जो बुरहानपुर में है मध्य प्रदेश में, यानी साउथ मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। शाही किला बुरहानपुर मध्य प्रदेश। ये बुरहानपुर जो है ये महाराष्ट्र से बॉर्डर लगता है। शाही किला जो है ये बुरहानपुर में है और ये बिल्कुल तापी नदी के पास है। यहाँ पे रुअन्स हैं, बहुत ज़्यादा भव्य नहीं है, रुअन्स देखने को मिलते हैं, और लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी वास्तुकारिता और नक्काशी देखने को मिलती है। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये फारूकी जो राजा हैं उन्होंने बनवाया था। यहाँ पे शाहजहां भी रहे जब वो
बुरहानपुर के गवर्नर थे। शाही किला जो है अभी तो काफ़ी टूटा हुआ है, रुइंस में है, और इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है रॉयल बाथ, जो स्पेसिफिकली शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। उसके बाद है भोजेश्वर मंदिर, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। भोजेश्वर मंदिर जो है हिंदू मंदिर है, ये भोजपुर में है मध्य प्रदेश में। ये भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पे 7.5 फुट लंबा भगवान शिव का लिंग है जिसकी पूजा की जाती है। ये मंदिर काफ़ी भव्य है और ये बेसिकली बेतवा नदी जो है इसी के पास से निकलती है और ऐसा माना जाता है कि इसको परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। उसके बाद बात करते हैं रूपमती पवेलियन, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। रूपमती पवेलियन, रानी रूपमती पवेलियन जो है इसको एक आर्मी ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरह बनवाया गया था और काफ़ी पिक्चरिस्क है, काफ़ी ब्यूटीफुल है ये, और नर्मदा नदी भी यहाँ से पास से निकलती है। रानी रूपमती का जो ये पवेलियन है, ये बेसिकली रानी रूपमती एक पोएट थी, राइट, एक पोएट थी, और ये पवेलियन जो है मांडू में है। मांडू यानी कि धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद भीमबेटका की गुफाएं, इन्हें हम देख चुके हैं। भीमबेटका की गुफाओं को हम गुफाओं वाले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन आपको थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूं। यहाँ पे पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक पीरियड के जो पेंटिंग्स हैं देखने को मिलते हैं। म्यूरल्स हैं, डायरेक्टली चट्टानों के ऊपर बनाए गए हैं और विंध्या के पहाड़ों में है, राइट, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है ये भीमबेटका की गुफाएं। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि यूनेस्को का कहना है कि जो भी यहाँ पे दीवारों पे दिखाया गया है वही जो आसपास के 21 गांव हैं उनमें वो संस्कृति देखने को मिलती है। उसके बाद है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मांडू में। तो मांडू में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पे बेसिकली केव्स भी हैं, लोहानी केव्स भी हैं यहाँ पे मांडू में, और ये धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये एरिया, राइट। भोपाल से काफ़ी दूर है, 300 किलोमीटर लगभग ये भोपाल से दूर है। इंदौर से भी दूर है, 100 किलोमीटर लगभग। तो यहाँ पे 61 मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनमें किले भी हैं, मंदिर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, गुफाएं भी हैं। तो 61 मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें बोलते हैं मिला के ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट मांडू। सो इनमें लोहानी केव्स हैं एक तो, जो काफ़ी फेमस है लोहानी केव्स यहाँ पे। कुछ यहाँ पे शिव मंदिर भी हैं, इवन इनफैक्ट लोहानी केव्स में भी शिव मंदिर देखा गया है। फिर दिलावर खान की मस्जिद है यहाँ पे, दिलावर खान मस्जिद यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर हिंडौल महल है यहाँ पे। हिंडौल महल मतलब होता है झूलता हुआ महल, एक तरह से स्विंगिंग पैलेस। तो ये काफ़ी बड़ा मीटिंग हॉल है मांडू में, जो काफ़ी एग्जाम में आता है, हिंडौल महल कहाँ है। उसके बाद यहाँ पे जहाज महल है। जहाज मतलब होता है शिप, तो ये बेसिकली पानी के ऊपर है। मुंज और कापुर टैंक हैं, उनके बीच में है ये, तो इसे जहाज महल बोलते हैं। और यहाँ पे घियासुद्दीन, जो खिलजी वंश के राजा थे, उन्होंने शासन किया यहाँ पे लगभग 31 साल, राइट, और उन्होंने जहाज महल बनवाया था। उसके बाद बात करते हैं लेह पैलेस। लेह पैलेस जो है, लेह पैलेस लद्दाख में है, लेह डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो जगह है इसको चूज किया था राजा जामयांग नामग्याल ने, राजा जामयांग नामग्याल। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है ये राजा सेंगे नामग्याल के दौरान हुआ, यानी सेंगे नामग्याल जब सत्ता पे थे तब ये बना लेह पैलेस। और इसके जो डिजाइनर थे वो एक मुस्लिम थे जिनका नाम था चंदन अली सिंगे। ये जो पैलेस है, जब डोगरा वंश ने राज किया तो फिर ये अबेंडन कर दिया गया था, इसका ध्यान नहीं रखा गया काफ़ी, और जो रॉयल फैमिली थी फिर वो स्टॉक पैलेस में चली गई थी। स्टॉक पैलेस, आपने स्टॉक कांगड़ी सुना होगा, जो पीक है, लद्दाख की हाईएस्ट पीक है, तो स्टॉक पैलेस में चली गई थी फैमिली। उसके बाद है कुड़ाकल्लू परम्बुआ, ये केरल के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। ये मेगालिथिक बरियल साइट है, यानी यहाँ पे दफनाया जाता था, और यहाँ पे 69 मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स हैं जो काफी छोटे एरिया में फैले हुए हैं। उसके बाद है देवी डोल, गौरी सागर, ये बेसिकली 3 जगह पे है, तो मैं आपको बताता हूं। देवी डोल गौरी सागर असम में है। डोल मतलब होता है टेम्पल, ठीक है, तो ये गौरी सागर टेम्पल कॉम्प्लेक्स में है देवी डोल मंदिर, यानी देवी का मंदिर, और ये बेसिकली ईंट और पत्थर का बना है, स्टोन और ब्रिक का बना है। इस पे लाइम जो प्लास्टर है, लाइम प्लास्टर, वो भी लगाया हुआ है। इसको फुलेश्वरी देवी ने बनाया था, जो रानी थी शिव सिंह राजा की, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक देवी डोल जॉय सागर में भी है, जो पहले वाला हमने पढ़ा वो गौरी सागर, उसके बाद है जॉय सागर, और एक और भी है तीसरा जो है देवी डोल शिव सागर।
तो तीनों सागर के नाम अच्छे से याद कर लो। सबसे पहला है गौरी सागर, जॉय सागर और शिव सागर। ठीक है, तो तीसरे वाला देवी डॉल है शिव सागर में, और दूसरे वाला है जॉय सागर। जॉय सागर वाला जो है ये अहोम राजा रुद्र सिंह ने बनवाया था। अहोम राजा रुद्र सिंह ने असम में बनवाया था। और तीसरे वाला है शिव सागर में देवी डॉल, इसको बनवाया था रानी अंबिका देवी ने। रानी अंबिका देवी ने। अब अहोम राजा का जो पैलेस है वो गढ़गांव शिव सागर में है, असम में, अहोम राजास पैलेस। सो ये रॉयल पैलेस है गढ़गांव में। ये अहोम आर्किटेक्चर दिखाता है, और अहोम जो राजा थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है अहोम हिस्ट्री, याद रखिए, ना सिर्फ असम के लिए बल्कि पूरे इंडिया के लिए। और अहोम राजाओं की जो राजधानी थी वो थी गढ़गांव। ये उनकी वन ऑफ द प्रिंसिपल कैपिटल थी, काफ़ी लंबे समय तक रही ये उनकी कैपिटल। और उस वक्त ऐसा माना जाता है कि रॉयल पैलेस जो है सबसे पहले राजा सल्केन गमोंग ने बनवाया था। तो बस इसमें हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको ये नाम याद रखने हैं बेसिकली, गौरी सागर और ये सारे जो हैं देवी डॉल, जो तीनों सागर हैं। फिर विष्णु डॉल। अब आप विष्णु डॉल से समझ जाइए विष्णु डॉल क्या है। विष्णु डॉल मतलब मंदिर, विष्णु मतलब विष्णु का मंदिर। तो ये भी 3 जगह पे है। एक है विष्णु डॉल गौरी सागर, इसको फुलेश्वरी देवी ने बनवाया था, अहोम वंश के राजा शिव सिंह की जो पत्नी थी। उसके बाद है विष्णु डॉल जॉय सागर, तो ये इसको जॉय डॉल जो है ये बोलते हैं, इसको जॉय डॉल, और भगवान विष्णु को समर्पित है विष्णु डॉल, जैसे कि मैंने बताया था। तो इसको हम केशव राय विष्णु जो है, इसकी जो मूर्ति है इस मंदिर में उसको बोलते हैं केशव राय विष्णु। ये अहोम राजा रुद्र सिंह ने बनवाई थी। उसके बाद विष्णु डॉल तीसरा है शिव सागर में, ठीक उसी तरह जिस तरह तीनों में देवी सागर था, देवी डॉल था। तो ये लॉर्ड विष्णु को समर्पित है विष्णु डॉल, ये रानी अंबिका देवी ने इसे बनवाया था। चलिए अब हम बात करते हैं गोला घर या मैगजीन हाउस बोलते हैं जिसे, गोला घर या मैगजीन हाउस। ये भी मस्ट सी प्लेस है, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो गोला घर मतलब होता है कैनन हाउस। गोला मतलब क्या होता है, गोला दागते हैं ना तोप में रख के, कैनन हाउस। तो ये भी एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। ये जॉय सागर में है जो शिव सागर से 4 किलोमीटर दूर है। ये अहोम राजा इसका इस्तेमाल करते थे। उसके बाद है तलातल घर। तलातल घर जो है ये रंगपुर में है जो शिव सागर के 4 किलोमीटर दूर है, अपर असम में, और ये भी अहोम आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। उसके बाद रंगघर। रंगघर जो है ये भी असम में है, अहोम राजाओं की बिल्डिंग है ये भी, और यहाँ पे अहोम राजा जो हैं और उनके दरबारी वो बफेलो फाइट वगैरह देखा करते थे। रंगघर। नेक्स्ट है आदिनाथ बसडी जो हसान डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। आदिनाथ बसडी। आदिनाथ बसडी जो है ऐसा माना जाता है कि विष्णुवर्धन राजा के शासन के दौरान बनाई गई थी। और होयसला एम्पायर, होयसला टेम्पल्स आपने सुना होगा, जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नामांकन मिला है, हालांकि बने नहीं हैं, वो सरकार कोशिश कर रही है। होयसला टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जैसे हलेबीडु टेम्पल है, हलेबीडु टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है होयसला टेम्पल का। और जैन बसडी है यहाँ पे 3, राइट, हसन डिस्ट्रिक्ट में। सो ये सब यहाँ पे है। तो आदिनाथ बसडी जो है वो जैन बसडी का ही एक पार्ट है। सबसे छोटा जो 3 जैन बसडी हैं उनमें सबसे छोटा है आदिनाथ बसडी। फिर है थॉमस इमान्स डंजियन। ये श्रीरंगपट्टनम में है, और श्रीरंगपट्टनम जो किला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में है श्रीरंगपट्टनम। और याद रखिए श्रीरंगपट्टनम एक तमिलनाडु में भी है, तो 2 जगह है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ये कर्नाटका वाले की बात कर रहे हैं। ये बनवाया था तिम्मन्ना नायक ने, जो विजयनगर एम्पायर के राजा थे। कावेरी नदी बहती है यहाँ पे। तो ये श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की बॉडी, ये वो जगह है जहां पे टीपू सुल्तान की बॉडी फाइंड की गई थी, श्रीरंगपट्टनम में। चौथा मैसूर वॉर जो हुआ था उसमें जो ब्रिटिश ट्रूप्स हैं वो श्रीरंगपट्टनम के किले में घुसे और उन्होंने फिर टीपू सुल्तान को मार दिया। कुछ ऐसी कहानियां हैं कि जो वहाँ पे वाटर गेट है वहाँ पे टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के जो सोल्जर हैं उन्होंने अटैक किया और उनकी जो गोल्डन बेल्ट है वो छीनने की कोशिश करी। तो टीपू सुल्तान उसी के दौरान जो है वो टीपू सुल्तान को गोली मार दी किसी अंग्रेज ने और वो उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह की कहानी है टीपू सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में। और टीपू सुल्तान की जो बॉडी है वो बहुत सारी बॉडीज़ के बीच में यहीं पे मिली थी। फिर है रंगनाथा स्वामी मंदिर श्रीरंगपट्टनम में। देखो अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि रंगनाथा स्वामी मंदिर कहाँ पे है तो आप मार्क करोगे
रंगनाथा स्वामी मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है, लेकिन एक रंगनाथा स्वामी मंदिर श्रीरंगपट्टनम में भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में भी है। तो मांड्या डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, कर्नाटक के, राइट। और रंगनाथ बोलते हैं भगवान विष्णु के एक अवतार को, रंगनाथ बोलते हैं। तो भगवान विष्णु का अवतार है रंगनाथा स्वामी मंदिर, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो रंगनाथा स्वामी मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है, लेकिन एक मांड्या डिस्ट्रिक्ट में भी है। याद रखिए, जो वैष्णविज्म है, यानी भगवान विष्णु की बात हो रही है, तो 5 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं भगवान विष्णु के कावेरी नदी के किनारे, ठीक है, जो जिन्हें बोलते हैं पंचरंग क्षेत्रम, पंचरंग क्षेत्रम यानी 5 क्षेत्र। तो ये हैं वो 5 क्षेत्र। और आप देख सकते हैं इन 5 क्षेत्र में ये जो 2 हैं, ठीक है, ये 2 जो हैं, इनफैक्ट 3, रंगनाथ स्वामी एक मंदिर यहां भी है नेल्लोर में, लेकिन आपको जो याद रखना है वो ये वाला रखना है मेन, जो कि तमिलनाडु में है, श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल, श्रीरंगम, तमिलनाडु। और अगर कर्नाटका वाला पूछें लिख के तो फिर आपको मांड्या वाला मार्क करना है। तो ये भगवान रंगनाथ के जो हैं 5 इलाके हैं। उसके बाद है सोमनाथपुरम का मंदिर, चन्नाकेशवा मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चन्नाकेशवा मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चन्नाकेशवा जो मंदिर है कावेरी नदी के किनारे है ये भी, और होयसला राजा विष्णुवर्धन ने इसे बनवाया था। तो ये भी होयसला मंदिर है। तो हलेबेडु टेम्पल और चन्नाकेशव मंदिर दोनों याद रखने हैं। उसके बाद है केदारेश्वर मंदिर, हलेबेडु केदारेश्वर मंदिर, ये भी होयसला टेम्पल का हिस्सा है। ये भी हसन डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक में। इसे होयसला राजा वीर बल्लाल ने बनवाया था और उनकी रानी केतला देवी ने बनवाया था। उसके बाद है बल्लारी का किला, बल्लारी फोर्ट। बल्लारी फोर्ट जो है ये बल्लारी बेसिकली फोर्ट एक हिल के ऊपर है, ये बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। इस फोर्ट के 2 पार्ट हैं, अपर फोर्ट और लोअर फोर्ट। अपर फोर्ट बनवाया था हनुमप्पा नायक ने, राइट, विजयनगर एम्पायर के फ्यूडेटरी थे ये। और लोअर फोर्ट जो है वो हैदर अली ने बनवाया था। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। फिर है बीदर पोर्ट। बीदर पोर्ट बीदर में है, और बीदर का जो किला है ये सुल्तान अहमद शाह ने बनवाया था। बहुत मजबूत किलों में से है ये भारत के। उसके बाद है चित्रदुर्ग, ये तो डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है चित्रदुर्ग पूरा। चित्रदुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रदुर्ग जो है ये चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कर्नाटक में। और ये किला पूरा एक साथ नहीं बना, कई चरणों में बना। तो 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच इसे बनवाया गया। पहले इसे चालुक्य ने बनवाया, फिर बाद में होयसलाज ने बनवाया, बाद में नायक्स ने बनवाया, राइट। तो चालुक्याज ने, होयसलाज ने और नायक्स ने, 3 वंशों ने इसे बनवाया। विजयनगर एम्पायर के वंश हैं तीनों। सो जो चित्रदुर्ग नायक थे, जो चित्रदुर्ग ऑफ, जिन्हें बोलते हैं कि नायक्स ऑफ चित्रदुर्ग या पलेगर नायक, ये इन्होंने सबसे ज्यादा इसको एक्सपेंड करा 15वीं से 18वीं शताब्दी में, यानी इस किले का विस्तार किया जो नायक थे। तो ये जो किला है कुछ समय के लिए हैदर अली ने भी ऑक्यूपाई किया, राइट। बाद में फिर अल्टीमेटली अंग्रेजों ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया था जब उन्होंने टीपू सुल्तान को लड़ाई में हरा दिया था। उसके बाद है दुर्गा मंदिर ऐहोले। ऐहोले का जो मंदिर है ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐहोले प्लेस पूछते हैं कि कहां पे है। ऐहोले में केव्स भी हैं, तो ये कर्नाटका में है। और ऐसा माना जाता है चालुक्य वंश के राजाओं ने इसे 7वीं शताब्दी के आसपास बनवाया था, ठीक है, 7th जो शताब्दी के आसपास। चालुक्यास की कैपिटल थी बादामी। फिर है गोल गुंबज। गोल गुंबज जो है बीजापुर में है, और ये मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। जो आदिल शाह बेसिकली उनका मौजोलियम है ये, ठीक है, राजा मोहम्मद आदिल शाह का। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 1626 में स्टार्ट की गई थी और कंप्लीट हुई थी 1656 में, यानी 30 साल लगे थे इसकी कंस्ट्रक्शन में। और यहाँ पे जो गोल गुंबज है ये सबसे बड़ा गुंबज है भारत में, तो ये भी एक याद रखना है आपको, बीजापुर में। तो ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, राइट, कि जो गोल गुंबज है भारत में सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है, वो है गोल गुंबज बीजापुर में। उसके बाद है हम्पी के मॉन्यूमेंट्स। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो सुपर इंपॉर्टेंट है हम्पी के मॉन्यूमेंट्स। हम्पी में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। ये विजयनगर एम्पायर की राजधानी थी हम्पी, राइट। और विजयनगर जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, वहां पे अब ये चला गया है हम्पी। और 14वीं शताब्दी में विजयनगर एम्पायर की राजधानी थी। तुंगाभद्रा नदी यहां से बहती है। सो कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे मैं आपको दिखा रहा हूं फोटोज में। हम्पी रुअन्स हैं, बेसिकली रुअन्स ऑफ हम्पी बोलते हैं, राइट। उसके बाद है पटाडकल। पटाडकल में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। तो पटाडकल के जो मॉन्यूमेंट हैं, जैसे कि मंदिर हैं, बेसिकली पटाडकल में मंदिर भी हैं, मॉन्यूमेंट्स भी हैं, तो वो सारे मिला के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम्पी के मॉन्यूमेंट भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो इनमें जो फेमस मंदिर हैं बहुत सारे, इनमें मालप्रभा नदी के किनारे हैं बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में, राइट। और यहाँ के जो हिंदू मंदिर हैं जनरली वो भगवान शिव को समर्पित हैं, लेकिन भगवान विष्णु के भी देखे जाते हैं। सो
बहुत ही होली प्लेस है ये। और यहाँ पे चालुक्य वंश के राजा जो थे वो कोरोनेशन सेरेमनीज के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, ताजपोशी वगैरह की सेरेमनी यहाँ पे होती थी। और यहाँ पे जो सबसे पुराना मंदिर है वो है संगमेश्वर। संगमेश्वर का मंदिर सबसे पुराना है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे काशी विश्वेश्वर मंदिर भी है, जो आखिरी मंदिर था जो चालुक्य स्टाइल में बना था। फिर है यहाँ पे होयसलेश्वर टेम्पल। होयसलेश्वर टेम्पल जो है यानी हलेबीडु टेम्पल, ये भगवान शिव को समर्पित है। हलेबीडु हसान डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में ये है। तो ये जो टेम्पल्स हैं ये 12वीं शताब्दी में बने थे। फिर है इब्राहिम रोज़ा। इब्राहिम रोज़ा जो है अली राजा ने, इसको अली रोज़ा भी बोलते हैं, 1627 में बना था ये। और यहाँ पे मकबरा है इब्राहिम आदिल शाह का, ठीक है, और उनकी रानी ताज सुल्ताना का। तो इब्राहिम आदिल शाह जो थे ये बीजापुर सल्तनत के राजा थे और आदिल शाही डायनेस्टी के राजा थे। ये बीजापुर में बना है। उसके बाद है जैन टेम्पल लकुंडी। जैन टेम्पल जो है लकुंडी, जिसे ब्रह्मा जिनल्या भी बोलते हैं, तो ये लकुंडी में है, जो कि कर्नाटका के गडक डिस्ट्रिक्ट में आता है। राइट, बस नाम याद रख लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है हमारा गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल जिसको हम दरबार साहिब या हरमंदिर साहिब भी बोलते हैं, ये सिख धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। और ये गुरुद्वारा जो है, यहाँ पे एक मैन मेड पूल भी है, तालाब भी है, सरोवर भी है। और इसको कंप्लीट करवाया था चौथे सिख गुरु रामदास जी ने। गुरु रामदास जी ने ये जो पूल है, मैन मेड पूल, इसको कंप्लीट करवाया था चौथे गुरु रामदास जी ने। गुरु अर्जन जो हैं, जो 5वें सिख गुरु थे, उन्होंने साई मीर मियाँ मोहम्मद, जो मुस्लिम पैगंबर थे, पीर थे लाहौर के, उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि वो इसकी आधारशिला रखे 1589 में। 1604 में गुरु अर्जन जी जो हैं, उन्होंने आदि ग्रंथ की एक कॉपी यहाँ पे रखी थी हरमंदिर साहिब में। ये गुरुद्वारा बहुत बार तोड़ा गया है, अलग अलग धर्म के, खास तौर पे जो इस्लामिक अलग अलग राजा हैं उनके द्वारा, अलग अलग वंशों के द्वारा इसे तोड़ा गया। फिर फाइनली महाराजा रंजीत सिंह ने इसको मार्बल और कॉपर से रिपेयर करवाया और बाद में इसके ऊपर गोल्ड फॉइल चढ़वा दिया था 1830 में, और इसी के कारण इसका नाम गोल्डन टेम्पल हो गया। सो ये है हमारे सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ये आपको हिस्ट्री में भी तैयार कर देगा, एक नॉर्मल स्टैटिक जीके की एक नॉर्मल अवेयरनेस तो देगा ही, साथ ये आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में हेल्प करेगा। ये 2 वीडियो अगर आपने मॉन्यूमेंट्स के देख लिए और केव्स टेम्पल्स वाला वीडियो देख लिया, तो फिर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। एटलीस्ट 80-90% आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। सो ये वीडियो इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसको एक बार देखने के बाद ही आप 30 से 40% कंटेंट रिटेन कर पाएंगे। सो बाकी एक लिस्ट भी इसमें मिलेगी आपको सारे मॉन्यूमेंट्स की। अगर आप शॉर्ट क्विक रिवीजन चाहते हैं तो क्रक्स और पीपीटी में भी आप इसको डाउनलोड करें और देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।